गुड इवनिंग क्लास वेलकम बैक टू विद्या पाठशाला यूट्यूब चैनल आपण समस्त को विद्या पाठशाला यूट्यूब चैनल अनेक अनेक स्वागत और शुभेच्छा। जो मैंने चैनल प्रथम थर पर अच्छा नुआ कर देखुं से चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड वीडियो। तो पिला माने मुई वीडियो आरंभ गोटे इनफॉरमेशन देवाक चाहूँगी कि जो मैंने एनी टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन करमती आमर रेगुलर हाई स्कूल टीचर है कि एलटीआर मेन एग्जाम है कि एसएसडी सेवक सेविका है एसएसबी टीजीटी एग्जाम कि ओटीटी ओएसटीटी एग्जाम प्रिपरेशन करते तो से मोर ये चैनल टी को सब्सक्राइब कर सो दैट यू विल गेट यू विल बी बेनिफिटेड कारण मुझे टीचिंग रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करुच्ची। तो चलते आम लेट नक भिडटी को स्टार्ट करिया। ये प्रथम पढ़ी जे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विषय पढ़ुले जो भारत में किपर भाव में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता तो से विषय पढ़ुले। तो यहाँ को आम दुईटा फेज्रे पढ़ुले गोटे हूँ कौन कंपनी रूल जार टाइम पीरियड था के ना 1773 रू नहीं कि 1857 पर्यंत आउट हूँ क्राउन रूल। आम कंपनी रूल विषय लास्ट क्लास रे पढ़ी सारी जोटा आरंभ होता के आम 1773 रू आरंभ करके 1857 पर्यंत चलता। तो ये जो 1773 कौन आसला रेगुलेटिंग एक्ट आसला जो रेगुलेटिंग एक्ट आसला ये रेगुलेटिंग एक्ट आरंभ करके आमर 1857 पर्यंत कौन होता ना आमर कंपनी रूल था। तो ये कौन पढ़े ना रेगुलेटिंग एक्ट आरंभ कर सेटलमेंट एक्ट 1853 चार्टर एक्ट एवं ये कौन होता ना आम जो रिभोल्ट होता सब रिभोल्ट ऑफ 1857 पर्यंत आम पढ़ी। तो आज क्लास आम कौन पढ़ा ना क्राउन रूल विषय पढ़ा जार टाइम पीरियड केते ना 1858 रु 1947 पर्यंत। तो ये साधारणतः आम कौन करते ना यहाँ को दुईटा पार्ट रे पढ़ा रोचे 1858 रु 1927 पर्यंत। सेकेंड पार्ट हूँ 1935 रु केते हमर 1947 पर्यंत। तो आज वीडियो आम यही पार्ट को कवर करिया जो क्राउन रूल 1858 रु नहीं कि 1927 पर्यंत कौन कौन सब इनसीडेंट होता तो से विषय आम पढ़ा। चलते लेट नक नेक्स्ट स्लाइड को जीवा। तो ये जो क्राउन रूल विषय आम आज वीडियो पढ़ा। तो ये पिला आमर 1858 रे आम जाचे आ पूर्व कौन होता ना आम 1857 पर्यटन पढ़ी। तो ये जो 1857 कौन होता ना आम रिभोल्ट गोटे होता जहाँ रिभोल्ट ऑफ 1857 कहे जहाँ आम सिपाही म्यूटिनी भी कहे। सिपाही कौन है सिपाही म्यूटिनी कहुए को आम सिपाही आंदोलन होता। तो ये जो सिपाही युद्ध होता सिपाही म्यूटिनी होता सिपाही विद्रोह होता। तो ये सिपाही विद्रोह पर कौन है ना आमर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ कौन है ना शासन भार मुख्यतः पलैगला क्या हाथ को ना आमर ब्रिटिश क्राउन हाथ को क्या हाथ को ना ब्रिटिश क्राउन हाथ को कहीं ना आमर जो ब्रिटिश से समय जे आमर जो लॉर्ड सॉरी से समय आमर किए थे ना क्वीन विक्टोरिया थे से कौन ना कौन कारण क्वीन विक्टोरिया को क्या ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर शक है कहीं शक है ना तार कारण जेहेतु कौन भारतीय माने रिभोल्ट कले कौन 1857 जो कौन जो सिपाही विद्रोह होता से सिपाही विद्रोह पर कौन है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया हाथ आमर जो क्वीन विक्टोरिया थे से कौन कले ना शासन भार काढ़ी नहीं कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कौन ना कौन कारण शक होता। कारण भारतीय मान जो स्ट्राइक कले ऑटोमेटिकली कौन हम ना गोटे जो आंदोलन करते कौन ना आमर ऑटोमेटिकली शक होता। तो चलते एवं आम से 1857 जो कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसला तो विषय पढ़िया। तो आम ये जो क्राउन रूल रे कौन होता आम समस्त जाने जो क्राउन रूल आसला ये क्राउन रूल कौन है ना प्रथम एक्ट हूँ कौन आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जहाँ आम कहे 1858 मसीहार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये कौन होता पे आ पूर्व आम समस्त जाने जो 1857 होता से 1857 जो आम जो रिभोल्ट होता सिपाही विद्रोह से समय ब्रिटेन पीएम किए थे ना से आमर लॉर्ड पामस्ट्रंग मन रखिए से लॉर्ड पामस्ट्रंग क्वेश्चन पचारे जो समय भारत रे
आमर सिपाही विद्रोह होता 1857 मसीह जो सिपाही विद्रोह होता जहाँ आम कहते रिभोल्ट ऑफ 1857 से ही समय ब्रिटेन पीएम किए थे ना ब्रिटेन पीएम थे लॉर्ड पामस्ट्रंग किंतु जो समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसला मन रखिए पिला जो समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसला केते ना 1858 मसीह से समय आमर इंग्लैंड रे राजा किए थे इंग्लैंड पीएम किए थे राजा नुह पीएम इंग्लैंड पीएम किए थे ना से लॉर्ड डर्बे मन रखिए लॉर्ड डर्बे कौन थे ना हमारे इंग्लैंड पीएम थे कौ समय ना 1858 रे जो समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसला किंतु जदि पचार रिभोल्ट जो समय 1857 मसीहा रिभोल्ट होता से समय किए थे से समय लॉर्ड पामस्ट्रंग तो आ पर पिला कौन हम ये जो आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसो केबे पास हो ना से कौन अगस्त 1858 रे कौन हम ना पास्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बाय द सिग्नेचर ऑफ क्वीन विक्टोरिया जो क्वीन विक्टोरिया जी थे से क्वीन विक्टोरिया सिग्नेचर कौन हम ना आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होके आसो केबे ना अगस्त 1858 रे तले एटा को आउ कोन कह जाय ए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो ए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कोचे आर अदर नाम कोन आर अदर नेम होच कोन ना प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया एटा को मध्य क्वीन विक्टोरिया बा रानी विक्टोरिया घोषणा पत्र कह जाय पिला प्रोक्लेमेशन ला घोषणा पत्र कह जाय माने रानी विक्टोरिया कौन घोषणा करते एटा को कौन कहते ना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को आउ कौन कहते ना हमर प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया बोली कह जाए एथरे कौन एथिबो ना हमर जतले रानी विक्टोरिया कौन घोषणा करथे ना सेटा को रानी विक्टोरिया जहाँ जहाँ घोषणा करथिबे सेटा को किए ना हमर सेही समय भारत हमर इंडिया रो गवर्नर किए थे सॉरी इंडिया रो वाइसरॉय किए थे ना लॉर्ड कैनिंग कौन करिए ना सेटा को हमर जो अलाहाबाद रो मिंटो पार्क रे पढ़ी थिबे केत तारिख रे ना 1 नवंबर 1858 रे कौन हम ना हमर जो इंग्लैंड रानी थी जो विक्टोरिया से जहाँ घोषणा करथिबे कोथरे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे सेटा को हमर लॉर्ड कैनिंग देखि कोन भारत रो वाइसरॉय थे से कौन करथे ना अलाहाबाद रो जो मिंटो पार्क अछि से मिंटो पार्क रे कौन करथे ना 1 नवंबर 1858 मसीह से कौन करथे ना पढ़ी थे को घोषणाटा को ना हमर क्वीन विक्टोरिया तो एथरे पिला कौन हेथिबो ना सबुठारु प्रथम ए जो 1858 मसीह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसीबो एथरे कौन हबो ना एथरे प्रथम करी कौन हबो ना हमर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जे थिबे जो गवर्नर जनरल पोस्ट चेंज हो एवं चेंज होगी कौन हो ना वाइसरॉय हो मन रखते पिला आमर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थी से पोस्ट चेंज हो कौन हो ना वाइसरॉय ऑफ इंडिया हो आम प्रथम वाइसरॉय किए ना सी होती लॉर्ड कैनिंग मन रखिए सी होती लॉर्ड कैनिंग आंको आम कहीपर लास्ट आंको कह जाए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कही परिया एवं फास्ट वाइसरॉय कही परिया एवं कौन ना फास्ट वाइसरॉय से फास्ट वाइसरॉय जो केमिति हेबे ना हमर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसीबो 1858 रे तो सेइथरे कोन हो ना से प्रथम वाइसरॉय हेबे इथरे आउ कोन कोन सो चेंज हेतियो कोथरे हमर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे तो एइथरे मन रखतो इंपोर्टेंट इधर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये जो दीटा पोस्ट क्रिएट होतो को समय ना हमर कंपनी रूल समय तो ये दीटा पोस्ट कौन कर दिया ना कौन कर दे जो एटा को टर्मिनेट कर दिया टर्मिनेट माने कैंसिल कर दिया माने ए दीटा पोस्ट आ रहिबनी कोटा ए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ए दीटा रहिबनी किंतु आ परिवर्तन रे गुटे आ परिवर्ते गुटे नुआ पोस्ट क्रिएट हो से न्यू पोस्ट ना कौन ना सेटा होची एसओएस जाको हम कहचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मन रखथो ए जो सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट कहा बदल तैयारी हेबो ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ए दीटा कहा अंडर थिबो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रे तो ए दीटा पोस्ट को कौन कर दिया जाय ना कैंसिल कर दिया जो एवं कैंसिल कर दे के गोटे न्यू पोस्ट क्रिएट कर दियो जाको हम कौन कहचे ना एसओएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहचे एवं आउ कौन कौन होबे इधर सब ना मेनली ऑल पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मन रखो ऑल पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स
गोज टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेते सब पावर थो कहा पाखरे ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पाखरे आ बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स पाखरे ये समस्त पावर कहा अधीन को जीवो ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अधीन को जीवो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोस्टा क्रिएट कर दियो आर काम कोन ना ये होची पिला भारतीय राज्य सचिव आको कोन कहते ना भारतीय राज्य सचिव आंकर काम कोन ना इंडिया रो केमिति कोन सब कोन शासन हबो तो सेथि पई ए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोस्टा गठन कराइतो He was the member of British Parliament and British Cabinet. British Cabinet and British Parliament रो member किए नहीं जो Secretary of State. ये कौन हबो ना हमरो British Parliament और British Cabinet रो member ही रही तो Indian Council was made to help. गुटे मन रखते पिला भारतीय परिषद बा Indian Council नामक गुटे कौन ऑर्गेनाइजेशन टे गठन करा दिया कौन पाए टू हेल्प SOS माने Secretary of State. ए Secretary of State को हेल्प करिया पाए कौन करा जीवो ना हमरो इंडियन काउंसिल नामक गोटे ऑर्गेनाइजेशन टे एस्टैब्लिश करा जीवो पिलाटा सब मन देख सुनुथबो भाबुथो जे कोन तार जने नुआ पढौचंती तो सेमिति पढै परिबे नाही जेडा मन रखथबो जे एडा बहुत डिटेल पढौची जदि केबे क्वेश्चन डीप रासे तने एसु बहुत हेल्पफुल होबो तो ए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करे पे कोन कराला ना इंडियन काउंसिल नामक गोटे ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कराला এবং এইথরে এই যে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল কেতে জন মেম্বার হইলে না 15 জন মেম্বার হইলে সেই 15 জন মেম্বার ভিতর 8 জন মেম্বার কোন হইলে ব্রিটিশ ক্রাউন রখিলে 8 জন মেম্বার কোন কলে না ব্রিটিশ ক্রাউন को तरफ রইলে এবং 7 জন মেম্বার কোন হইলে না আমার ডাইরেক্টর অফ কোম্পানি तरफ রইলে কাহ तरफ না আমার ডাইরেক্টর অফ কোম্পানি तरफ তাহলে মনে রাখতো এইথরে 8 জন কাহ 8 জন কোন হইলে না ব্রিটিশ ক্রাউন तरफ রইলে এবং এই যে 7 জন কোন হইলে না আমরা डायरेक्टर ऑफ कंपनी तरफ रहिले तापरे हमें नेक्स्ट स्लाइड को दिबा ले नेक्स्ट स्लाइड रे आ कोन देछि ना एथरा में ए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे आउ सब कोन आस्तला चेंजेस ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे कोन हला ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जाक हम कहूचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड इंडियन काउंसिल ई दि जण कहा अंडर रहिले नै माने होम गवर्नमेंट अंडर रहिले कहार होम गवर्नमेंट अंडर रे ब्रिटिश मानकर ब्रिटिशर्स मानकर कोन होम गवर्नमेंट अंडर रे माने रहिले के ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आउ इंडियन काउंसिल ए इंडियन काउंसिल कहा को हेल्प कला ना हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करतला एवं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करिया पई इंडियन काउंसिल ले केते जन मेंबर थिले 15 जन मेंबर थिले द सैलरी ऑफ SOS माने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड मेंबर ऑफ इंडियन काउंसिल वेर गिवन फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू पिला मन रखथिबो ए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आउ जो हमारा इंडियन काउंसिल जो मेंबर होतले सेमानकर सैलरी सब कोड दिया होतला हमारा इंडिया रो जाउतला बा हम कहि परे इंडियन रेवेन्यू रो जाउतला तो एथरा आउ कोन हेतला ना पिला ना हमरा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जितले मन रखथो हम कोन कहले ना आपुर कोन थे ना गवर्नर हम जानितले कोन ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जितले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम कोन हेले ना ई पोस्टा उठेला उठे कि गोटे कौन नुआ पोस्ट है ताको हम कौन कहचे भाइस रे कहचे जोटा कि हम पढ़ी के आसले भाइस रॉय ऑफ इंडिया एटी से कथा कहचे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम कौन ना भाइस रॉय ऑफ इंडिया एवं एथरा लॉर्ड कैनिंग को हम कौन कहि परिया ना लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट भाइस रॉय ऑफ इंडिया प्लेट हम पढ़े क्वेश्चन सब तो ये जो नुआ पोस्टा क्रिएट हला कोटा ये जो भाइस रॉय ऑफ इंडिया ए भाइस रॉय कर काम कौन ना ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया मन रखथिला ये जो भाइस रॉय कोड रोतले इंडिया रोतले तो से कहार काम करथले ना ब्रिटिश क्राउन लो काम करथले तो सेति हम ता कोन कहबा ना ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया आ पर पिला कोन हेथबो ना 1860 रे कोन हेथबो ना फास्ट इंडियन बजेट पास हेथबो इंडिया रे प्रथम थर पे कोन हेथबो ना बजेट पास हेथबो कहा द्वारा ना बाय जेम्स विल्सन को द्वारा कोन हेथबो ना इंडिया रे बजेट पास हेथबो एवं आ पर कोन हेथबो ना 1861 कोन हो ना इंडियन हाई कोर्ट एक्ट मध्ये आथिबो ए विषय में पढिबा बे आगु एबे पिला हमें नेक्स्ट स्लाइड को दिबा एवं ये तला होछ हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विषय रे 1858 रे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसलो से विषय रे एथरा में कोन पढछे ना हमर क्राउन रूल विषय पढछे तो क्राउन रूल अंडर रे प्रथम एक्ट जो आथु सेटा होछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एबे हमें नेक्स्ट स्लाइड को दिबा एबे देखिबा जे इंडियन काउंसिल एक्ट आ पर पिला कोन हबो ना हमर इंडियन काउंसिल एक्ट आसीबो केबे ना 1861
इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एथरे पिला कोन हबो इन 1861 वाइसरॉय ऑफ इंडिया गॉट द पावर टू 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 डिक्लेयर पिलाटा डिक्रीज होबने टू डिक्लेयर हबो टू डिक्लेयर एन ऑर्डिनेंस तो जो यही एक्ट रे कोन हबो ना जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ला आसीबो एथरे कोन हबो ना मोर जो वाइसरॉय पोस्टटा क्रिएट कराइथो से वाइसरॉय को पावर दिया जो कोन पावर ना से ऑर्डिनेंस इश्यू कर परिए आउ कोन हबो ना ताको अधीन मध्ये कोन आस्तिबो ना जो आईपीसी एक्ट आउ सीआरपीसी एक्ट एथरे मध्ये आसीबो कोथरे जो सीआरपीसी माने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आउ कोन इंडियन हमर आईपीसी एक्ट जेडा कोचे इंडियन पेनल कोड ए दुटा एक्ट आसो क्या अधीन आमर 1861 कौन हो जो इंडियन काउंसिल एक्ट आसो आ अधीन कौन हम ना आईपीसी एक्ट आउ सीआरपीसी एक्ट दुटा कौन क्रिएट कराई वाइसरॉय ऑफ इंडिया गॉट द पावर टू मेक न्यू प्रोविंसेस एंड अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर पिला मन रखिथो एथरे कौन हम ना जो 1861 जो इंडियन काउंसिल एक्ट आसो एथरे कौन हम ना आमर जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थिबे ताको कौन कराइथो ना ताको हातर पावर थिबो कोन थिबो ना टू मेक न्यू प्रोविंसेस से कौन करिए ना नुआ नुआ सब प्रोविंसेस क्रिएट करि परिए आउ कौन करि परिए एवं से जो न्यू प्रोविंस क्रिएट करिए सेथरे हम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सब अछंती से लेफ्टिनेंट गवर्नर मान को अपॉइंट करिए आल्सो वाइसरॉय ऑफ इंडिया गॉट द पावर टू इंक्रीज मेंबर्स इन हिज काउंसिल फ्रॉम 6 to 12 आमर जो भाइसरॉय थे से भाइसरॉय को पूर्व प्रथम किए थे गवर्नर जनरल थे तो आम जो कौन कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तेणु गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हेल्प करने कौन गोटे काउंसिल था से जो काउंसिल था से काउंसिल केते जन मेंबर थे प्रथम कौन होता ना गवर्नर ऑफ बेंगल थे जो गवर्नर ऑफ बेंगल को कम साहय करने गोटे काउंसिल गठन कराला से 4 जन मेंबर थे किंतु एबे कहूँ जे से जो 4 जन मेंबर थे तो सहीटा को कौन कराला ना बढ़े दिगला बढ़े केते कर दिगला ना आमे सेटा को 4 को बढ़े की 6 करि परिया किबा 12 जन भी करि परिया एटा को बढ़े की 6 जन किबा 12 जन पर्यंत कर दिगला कोन नै जो वाइसरॉय को कामर सहायता करे पय ताको काउंसिल ले कोन कराला ना मेंबर को इंक्रीज कराला केते ना फ्रॉम 6 to 12 तमने एटा 4 जन थला पूर्वरु 4 जन थला एटा को इंक्रीज करि के 6 कर दिगला किंबा 12 कर देबा ता माने सेटा गवर्नर चाहिले 6 जन मेंबर रख परिए गवर्नर चाहिले 8 जन मेंबर रख परिए गवर्नर चाहिले 12 माने अप टू 12 तापर लॉर्ड कैनिंग ए समय के थे मन पिला ए समय रे ना लॉर्ड कैनिंग कोन करथिबे ना स्टार्टेड पोर्टफोलियो सिस्टम एंड आल्सो एज फॉर व्हिच क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट वाज डन पिला तो ए समय रे कोन हेथिबे हमर लॉर्ड कैनिंग कोन हेथिबे ना वाइस रहथिबे तेना लॉर्ड कैनिंग कोन करथिबे पिला एटा पढे लॉर्ड कैनिंग कोन करथिबे ना हमर पोर्टफोलियो सिस्टम टा स्टार्ट करथिबे पोर्टफोलियो माने जो हमर कोन डिस्ट्रीब्यूशन पिला मन रखथिबे पोर्टफोलियो मीनिंग होची डिस्ट्रीब्यूशन आमे ता कोन कहू ना डिस्ट्रीब्यूशन कोन डिस्ट्रीब्यूशन ना जो सब डिपार्टमेंट अछि से डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करिया बा क्लासिफाई करिया जेमिति कि आमे कहू रेवेन्यू डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट एबे जेमिति सब डिपार्टमेंट अछि सेते बेल मध्ये डिपार्टमेंट सब थिला तो ताको से पे कोन कहदे ना क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट वाज डन बाय लॉर्ड कैनिंग एथरे पिला कोन हितबो 1862 रे कोन हितबो आ परे परे कैबिनेट सिस्टम भी आसीतबो को एक्ट अनुଯାयी ना हमर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 अनुଯାयी हमर 1862 रे कोन हितबो हमर कैबिनेट सिस्टम भी आसीतबो इंट्रोड्यूस हितबो कैबिनेट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस आउ कोन हितबो ना 3 हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश तीनटा हाई कोर्ट मध्ये एस्टैब्लिश हितो कोठी ना से जो तीनटा हाई कोर्ट हितबो कोठी हमर ना कोलकाता ठारे कोलकाता आ कोठी ना बॉम्बे कोलकाता बॉम्बे आउट होची मद्रास ए कोलकाता बॉम्बे आ मद्रास रे कोन हितो ना तीनटा हाई कोर्ट कोन एस्टैब्लिश हितो आल्सो तळे लेखा पिला लेजिस्लेटिव काउंसिल वर आल्सो एस्टैब्लिश इन 3 प्रोविंसेस ए तीनटा प्रोविंसेस रे मध्ये कोन हितो ना लेजिस्लेटिव असेंबली एस्टैब्लिश हितो को तीनटा प्रोविंसेस रे ना ए कोलकाता बॉम्बे आ मद्रास जो तीनटा प्रोविंसेस अछि एथरे तीनटा हाई कोर्ट हितो आ तीनटा लेजिस्लेटिव काउंसिल मन हितो कोन ना लेजिस्लेटिव काउंसिल मध्ये कोन हितो ना इंट्रोड्यूस हितो बा एस्टैब्लिश हितो मध्ये एस्टैब्लिश हितो एबे हम नेक्स्ट स्लाइड को दिबा
पर पिला जो 1861 जो काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट आसी तो पर कौन हम ना आमर 1885 1850 मसीह कौन हम ना इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन हम आम समस्त जाचे ये जो ए ओ ह्यूम जहाँ आम कहे आलान ऑक्टावियन ह्यूम के नेतृत्व में कौन हो जी कार फाउंडर थे कह रही आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडर थे तेणु आंक नेतृत्व में कौन हो ना इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टाब्लीश हो ये भी क्वेश्चन पचारे जो समय इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टाब्लीश हम से समय आम भाइसरय किए थे ना भाइसरय इंडिया थे लॉर्ड डफरिन मन रखिए लॉर्ड डफरिन कौन थे ना भाइसरय थे तो लॉर्ड डफरिन को कार्यकाल केते वर्ष ना 1884 रु 1888 एवं यार फास्ट सेशन केबे हेतियो ना 28 डिसेंबर 1885 कोठी ना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जोटा कि बॉम्बे रे थिबो एवं यार फास्ट प्रेसिडेंट मन रखियो यार फास्ट प्रेसिडेंट किए थे ना फास्ट प्रेसिडेंट होचनी डब्ल्यूसी बनर्जी जोड़े एवं एथरे केते जण ना 72 मेंबर जॉइन करथियो फास्ट मीटिंग रे ले ये थला हमरो कौन ना इंडियन नेशनल कांग्रेस आ विषय में बेसी किसी कहूना कारण आम अलरेडी हिस्ट्री पढ़ी जा विषय तो मुझे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी तो से विषय अलरेडी पढ़ी देती तो ये आम नेक्स्ट स्लाइड को जीवा नेक्स्ट स्लाइड रे कौन अच्छी ना ये आम पढ़ा जे 1892 रो कौन हम ना जो इंडियन काउंसिल एक्ट आसो केबे ना 1892 1892 रे आम कौन पढ़ा ना आमर काउंसिल एक्ट पढ़ा तो ये कौन कौन सब चेंजेस होता है देखा देखिए एज पर दिस एक्ट फर्स्ट टाइम इन इंडिया द वर्ड इलेक्शन वाज यूज्ड मन रखिए पिला प्रथम थर पर कौन हो जो इलेक्शन वर्डटा यूज हो प्रथम थर मध्य कौन हो इलेक्शनटा इंट्रोड्यूस हो मन रखिए प्रथम थर पर इलेक्शन टा इंट्रोड्यूस हो इलेक्शन वर्डटा प्रथम थर पर कौन यूज हो पिला से इलेक्शन टा होता से को प्रकार इलेक्शन से हूँ इनडायरेक्ट इलेक्शन थी आउ कौन कौन एथे सब चेंजेस होता माने ये जो कौन एज पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंडियंस गॉट राइट टू डू डिबेट ऑन बजेट पिला मन रखियो इंडियन मानक प्रथम थर पर अधिकार मिलता कौन ना बजेट उपरे डिस्कशन करने डिबेट करने बट दे डिड नॉट गेट द राइट टू भोट किंतु से भोट द्वारा अधिकार मिल न इंडियन माने कौन करते ना आम बजेट रे पार्टिसिपेट कर पारले किंतु भोट दे पानतले जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होतला से इनडायरेक्ट इलेक्शन ले पार्टिसिपेट कर पानतले नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज आल्सो इंक्रीज जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थिला जो केंद्रीय परिषद थिला तो तार जो मेंबर्स मान थिले से मेंबर्स मान को संख्या मध्य इंक्रीज हेतला ले एही समय रे कोन हेथियो मन रखथो ए जो 1892 पर पर हमर कोन हो ना लॉर्ड कर्जन कोन हेबे ना वाइस रहे कि कोठी आसीए ये कोन हेबे ना वाइस रहे कि आसीए कोठी की इंडिया को एवं ये तले वाइस रहे कि इंडिया को आसी हम जान छे जे ताको टाइम पीरियड कत रहियो ना 1899 लु 1905 तो से 1905 मसिया कोन करियो ना पार्टीशन ऑफ बंगाल टाको डिक्लेयर कर देबे केबे एटा डिक्लेयर हो ना डिक्लेयर ऑन 20th जुलाई 1905 20 जुलाई 1905 मसीह से कौन करिए ना बंग भंग नियम जोड़ा कहे पार्टीशन ऑफ बेंगल टाको इंट्रोड्यूस करिए कहीं से जानते जे इंडियन मान भीतर कौन अच्छी ना यूनिट अच्छी जोटा कि हिंदू और मुस्लिम मान भीतर यूनिट अच्छी जदि आम हिंदू मान भीतर हिंदू और मुस्लिम मान भीतर जो यूनिट अच्छी ताकू जब कौन नष्ट न करुचे जो न भांगुचे ताने कौन होची ना आम इंडिया रे बेसी दिन पर्यंत शासन करें ना एवं यही समय कौन होता ना ये जो बंग भंग होता पार्टीशन ऑफ बेंगल होता एटा को विरोध करके अपोज करके कौन करथिले ना हमर रविंद्रनाथ टैगोर कौन करथिले ना 16 अक्टोबर 1905 रे एटा कौन हेतला ना अप्लाई हेतला कोटा जो पार्टीशन ऑफ बेंगल टा अप्लाई हेतला केबे ना 16 अक्टोबर 1905 रे किंतु एटा डिक्लेयर हेतला केबे ना 20th जुलाई 1905 रे कोटा हमर जो पार्टीशन ऑफ बेंगल टा डिक्लेयर हेतला ठीक तारिख न किंतु अप्लाई हेतला 16 अक्टोबर 1905 रे एवं एई दिन ए सेम डेट रे 16 अक्टोबर 1905 रे हमर रविंद्रनाथ टैगोर कौन करथिले ना रक्षा बंधन दु राखी बांधु हम हाथ जो से रक्षा बंधन पर्वटा पालन करथिले कहा को अपोज करके ना हमर जो पार्टीशन ऑफ बेंगल को अपोज करके एवं सेइथरे मध्ये से गोटे कोन लिखिथिले ना आमार सोनार बांग्ला नामक गोटे कोन
हमर गीतटे लिखिथिले सॉन्गटे लिखिथिले जोटा कि एबे कोन अछि ना नेशनल एंथेम ऑफ बांग्लादेश रो वर्तमान सेटा कोन अछि ना बांग्लादेश रो नेशनल एंथेम हिची कोडा जो आमार सुंदर बांग्ला जोटा कि कंपोज्ड किए करथले ना रविंद्रनाथ टैगोर तो कौ देश रे करथले ना जो पार्टीशन ऑफ बेंगल हितला ताको अपोज करके सेटा को कंपोज्ड करथले किए ना रविंद्रनाथ टैगोर आर एन टैगोर तो आ पर पिला कोन हबो ना हम जानिचे कोन इथो ना हमरो 1906 मसिया कोन हबो ना हमरो मुस्लिम लीग गठन होइथिले माने तो 1906 मसिया मुस्लिम लीग वाज मेड बाय सलीम अली खान एंड आगा खान सलीम अली खान और आगा खान कोन करथिले ना धीरे धीरे हमरो मुस्लिम लीग गुटे गठन करथिले कहीं ना ना ब्रिटिशर्स माने कोन करथिले ना हिंदू और मुस्लिम मानु को कोन मध्य जो यूनिटी थिबो सेटा को कोन नष्ट करिया पई मुस्लिम मानको कोन उस्कोथिबे तो सेति पई कोन करथे ना से माने सेपरेट कोन करथे ना गोटे मुस्लिम लीगटा गठन करथे एबे पिला हम नेक्स्ट स्लाइड को जिबा पला ए सब इंसिडेंट काहे पड़छे ना हमर जो 1947 पर्यंत हम जे कोन ना स्वाधीन हलु सेते पर्यंत कोन कोन सब हेची हम देशर कॉन्स्टिट्यूशन केमी तैयार हला से सब विषय में जानिया डिटेल ले आ पर पिला कोन हेतो ना 1907 ले कोन हबो ना हमर सूरत कोन सूरत सेशन हेतबो जोटा कि हम कहूचे कोन ना सूरत स्प्लिट बोले कहूचे तो स्प्लिट माने अलग अलग हेते एथरे कोन हेतबो ना हमर जो हमर मॉडरेट आउ मन रखथले एथरे हमर मॉडरेट आउ एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट लीडर आउ एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थिबे जो चरमपंथी आ नरमपंथी ए दी दल कोन हेथिबे ना अलग अलग हेते काहे कि ना हमर एक्सट्रीमिस्ट जो थिले सेमान चाहते कोन जो चरमपंथी जो थिले सेमान चाहते जे लाला लजपत राय को कोन करे पाए ना प्रेसिडेंट करे पाए किंतु सेथरे कोन हेथिबे ना हमर रास बिहारी घोष को कोन कराइथो ना प्रेसिडेंट कर दे आइथो तो सेति पय कोन हेथिबे ना जो मॉडरेट आ एक्सट्रीमिस्ट में भितर कोन हेथिबो ना मतांतर देखाबो एवं से माने अलग अलग हेथि आ पर पिला कोन हबो ना हमर 1909 मसिया जो कोन इंडियन काउंसिल एक्ट आसीओ एटा हम कहूचे कोन इंडियन काउंसिल एक्ट कहूचे किंतु एक्चुअली एटा मन रखथो एथरे दुई जन प्रतिनिधि टू रिप्रेजेंटेटिव ए जो एक्ट आसीथला कहा नारे ना बाय द नेम्स ऑफ टू रिप्रेजेंटेटिव को दुई जन रिप्रेजेंटेटिव को नारे ये एक्ट आसला ना जण होचंदी मरले आ जण होचंदी मिंटो तने सेति आको कोन कह जाय ना मरले मिंटो रिफॉर्म कह जाय बा हम याको मरले मिंटो शासन संस्कार बोली भी कहि थाउ उडिया रे मरले मिंटो शासन संस्कार कहि थाउ मरले किए ना मरले होचंदी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ मिंटो होचंदी कोन ना वाइसरॉय ऑफ इंडिया मन रखथु ये होचंदी वाइसरॉय ऑफ इंडिया आ जण होचंदी किए जण होचंदी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये होचंदी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किए मरले आ मिंटो होचंदी वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो ये मरले मिंटो एक्ट जो आस्थिबे एथरे कोन कोन सब चेंजेस हेथो हम देखिबा तो एथरे कोन हबो ना गुटे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हमर थिबो से सेंट्रल एटा एक्चुअली पिला कोन हेथो ना ए जो एक्ट पठेथबे कि ना जो हमर ब्रिटेन पार्लियामेंट पठेथो कोन पाए ना वाज सेंट एज पर द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी माने 1905 मसिया जो बंग भंगड़ा हेतला डिवाइड एंड रूल तो सेही पॉलिसी आधार कोन करा हेतबो ना हमर 1909 मसिया कोन करा दिबो एटा को पठा हेतबो तो एथरे कोन थिबो ना मुख्य उद्देश्य एथरे कोन हेतबो ना कोन सब चेंजेस हितो सॉरी पिला द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थिबे ए जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मेंबर थिबे सेतरे केते जन मेंबर थिबे नेतरे आर मेंबर संख्या को बढ़े देथो बढ़े केते जन कर देथो ना 69 मेंबर कर देथो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हमर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थिबो को जगह रे ना हमर बॉम्बे मद्रास बेंगल आ यूपी ए चार जगह कोन थो एथरे ए चार जगह हमर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थिबो एवं एथरे जो मेंबर थिबे एथरे मेंबर संख्या केते हेबे एथरे मेंबर को मध्ये बढ़े दिया जिवो एवं बढ़े दिया जे केते कराइथो 50 जन मेंबर रखा जिवो कोथरे हमर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सेथरे जो बॉम्बे मद्रास बेंगल यूपी ए चार जगह कोन थो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थो एवं तार मेंबर संख्या केते हेबे 50 एवं हमर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थो तार मेंबर संख्या केते हेबे तार होची 69 एटा होची 50 सेटा होची 69 ठीक सेमिति एथरा आउ कोन थो ना मुस्लिम्स ऑफ इंडिया गॉट ए सेपरेट इलेक्टोरेट
एंड सेपरेट भोटर राइट पिला मन रखिए ये बहुत बहुत इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये कौन हो जो 1909 मसीह जो मर्लेमेंटो रिफॉर्म आसो ये कौन हम ना मुस्लिम मान कौन हो ना सेपरेट इलेक्टोरेट एसीपी सेपरेट इलेक्टोरेट व्यवस्था कराई सेपरेट इलेक्टोरेट माने जो पृथक पृथक निर्वाचन व्यवस्था कराई माने आमर हिंदू मान अलग इलेक्शन आ मुस्लिम मान अलग इलेक्शन करते क्वेश्चन पचारे एंड इंडियन गॉट द राइट टू आस्क क्वेश्चन ऑन बजट ये कौन कर भारतीय मान को प्रथम थर कौन कर अधिकार दिया कौन ना बजेट रे क्वेश्चन पचारे ये मन रखो ये जो एवं यही आक्ट आउ कौन कौन सब चेंजेस मुझे लिखि दूची आमर जो हमारे इंडियन काउंसिल थी आम जो इंडियन काउंसिल थी कि से इंडियन काउंसिल कौन हम ना इंडियन काउंसिल दुई जन भारतीय को कौन हम ना टू इंडियंस को कौन चांस मिले मेंबर हाँपाई दुई जन इंडियन को मेंबर कराई किए किए जन हो केसी गुप्ता जन हो केसी गुप्ता आउ जन किए ना आउ जन होती सईद हुसैन सईद हुसैन ए दी जन कौन कराई ना आमर इंडियन काउंसिल फास्ट थर कौन कराई ना दी जन इंडियन को मेंबर कराई इंडियन काउंसिल आउ कौन हो ना आम जो काउंसिल भाइस जो थी भाइस जो कौन काउंसिल थी काउंसिल भाइस भाइस जहाँ कहे तो से कौन हो ना जड़े भारतीय को कौन हो ना चांस मिली मेंबर हाँपाई सी किए ना से होती एसपी सिन्हा ये मन रखिए एसपी सिन्हा ये दुटा जाक चेंजेस आम नेक्स्ट स्लाइड को जावा ये हूँ कौन ना मर्लेमेंटो शासन संस्कार जहाँ हम कहे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पर कौन हम ना 1914 मसीह कौन हम फास्ट वर्ल्ड वार हो जो थे कौन हम ना दीटा साइड थी गोटे हूँ जर्मानी गोटे पटर कौन हो ना जर्मानी ऑस्ट्रिया इटली आउ तुर्की कौन करुवे आर एग्नेस्ट रे कौन हो ना ब्रिटेन फ्रांस रशिया यूएसए एमान थे तो ये कौन हम ना आ पर कौन हो ना आम जानचे जो फास्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट है कौन हम आ पर कौन हो जाओ जाओ तो 1916 मसीह कौन हो आम लखनऊ पैक्ट आसो लखनऊ पैक्ट आसला कौन हम आम तो से विषय पढ़ी लखनऊ पैक्ट विषय हिस्ट्री तो जो थे आम कौन कर ना आर प्रेसिडेंट किए थे ना अंबिका चरण मुजुमदार थे अंबिका चरण मुजुमदार थे एवं यही समय कौन हो आमर कांग्रेस कौन कर कांग्रेस आउ कांग्रेस कौन हो ना आमर मॉडरेट आउ विशेष कर मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट आउ एक्सट्रीमिस्ट कौन होते ना यूनाइट होते सब एकत्रित होते तो ठीक सेमती एवं ये कौन हो आम कहीपर हिंदू और मुस्लिम बोथ हिंदू एंड मुस्लिम एम कौन थे ना हिंदू एंड मुस्लिम वेर यूनाइटेड एम कौन दुज मिसी जाते हिंदू और मुस्लिम मान तो ठीक सेमती जो 1914 मसीह जो कौन होता ना फास्ट वर्ल्ड रही है कौन हो जान कौन ब्रिटेन फ्रांस रशिया और यूएसए कौन वन साइड थे एनादर साइड कौन हो ना जर्मनी रशिया इटली तुर्की थे ये ब्रिटिशर्स मैंने कौन करते ना भारतीय मान कौन करते ना लोभ देखते कि तुम्हें आम कौन जो फास्ट वर्ल्ड वार साहाଯ୍य कर एवं फास्ट वर्ल्ड वार सरला आम कौन करिया ना तुमको कंप्लीट फ्रीडम देदेबा आम कौन करिया तुमको किसी सुविधा सुजोग देवा क्या इंडियन मान किंतु से सब तो कौन किसी मिलबनी आ पर कौन हम ना 1970 कौन हम ना मॉन्टेगो डिक्लेरेशन आसो पिला मन रखते मॉन्टेगो प्रोक्लेमेशन अलग आ मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट अलग ये कौन हम ना मॉन्टेगो प्रोक्लेमेशन आसो मॉन्टेगो किए आम पढ़ी कौन मर्लेमेंट पढ़ते मॉन्टेगो होती कौन ना भाइस रॉय ये कौन थे ना भाइस रॉय इंडिया थे
भारत भाइसरय थे ये कौन करेंगे ना गोटे डिक्लारेसन करेंगे प्रोक्लेमेशन मान हूँ डिक्लारेसन कौन डिक्लेयर करते ना भारत को डोमिनियन स्टेटस देवे बोली डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया भारत को डोमिनियन स्टेटस दि जाए क्या पर ना युद्ध पर कौ युद्ध ना फास्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट है कौन कर फास्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट पर कौन हम इंडिया को कौन कर डोमिनियन स्टेटस दि जाए तो ये कौन हम तो पर कौन हम जहाँफल कौन हम ना इंडियन माने कौन आमर ब्रिटिशर्स मान को कौन युद्ध हेल्प करुवे तो यही समय कौन हम जो युद्ध सरीज 1900 कौन 18 जो फास्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट हो कौन हम ना 1919 कौन आसो आमर मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन आसो मन रखा मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आसो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड आमर रिफॉर्म आसो तेना आ भितर मॉन्टेगो किए मॉन्टेगो होचनी एसओएस माने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सॉरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आउ चेम्सफोर्ड होचनी वाइसरॉय तो मुझे भूल कही देती ये मॉन्टेगो होचनी किए आमर ये मॉन्टेगो हम आमर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एसओएस मॉन्टेगो होचनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आउ चेम्सफोर्ड होचनी वाइसरॉय तो ये कौन हो ना मोर आर प्रथमटा कौन हो जो आमर मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हम ये कौन हम ना सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड हिज काउंसिल वाज स्टार्टेड पेइंग फ्रॉम ब्रिटेन ये आ पूर्व हम कौन पढ़ते ना सैलरी आउ अलाउंसेस जिते सब कहार आमर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हूँ कि काउंसिल हूँ कहार गवर्नर सी सब क्या कौट दिखाला ना इंडियन रेवेन्यू दिखाला कि फास्ट टाइम 1919 मसीह जो कौन हम जोटा कि इंडियन काउंसिल एक्ट आसो जहाँ को आम मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट कहे ये कौन हम ना आमर जो सालारीटा कहार एसओएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल जो गवर्नर जो काउंसिल था तो तार सालारीटा फास्ट टाइम ब्रिटेन ब्रिटेन रेवेन्यू दि इंग्लैंड रू दि आउ इंडिया दिजनि इंडियन काउंसिल मेंबर्स जो थे से कौन कर ना मिनिमम 8 जन मेंबर रही आउ से मैक्सिमम के जन मेंबर रही ना 12 जन मेंबर रही एथर आउ कौन हो ना ए फास्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन हम आ पूर्व इनडायरेक्ट इलेक्शन होता एवं जो थे कि वुमेन मानक कौन कर भोट दबार अधिकार मिलता आ पूर्व वुमेन मान को भोट दबार अधिकार मिल ना ये सब क्वेश्चन पड़े जे कौ एक्ट रे वुमेन मान को कौन कर ना फास्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन ले पार्टिसिपेट करने चांस दिखाई से हूँ आमर 1919 जो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आसो ये कौन कर आमर जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थो यहाँ कौन थो ना वाज मेड बाई कैमराल यहाँ को बाई कैमराल कर दिया बाई कैमराल माने दीटा सदन माने दीटा हाउस थी कौन कौन दीटा हाउस गोटे हूँ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ चेंज हो आगुरी थी यहाँ चेंज है कौन आपको कह स्टेट काउंसिल मन रखुला यहाँ को चेंज करके स्टेट काउंसिल कर दिया एवं ये स्टेट काउंसिल मेंबर केते रहिबो 60 जन मेंबर ता माने जो बाई कैमरल हबो जो सेंट्रल लेजिस्लेटर ता बाई कैमरल हबो एथरे दीटा हाउस रहिबो गुटे होची स्टेट काउंसिल कोचे जार मेंबर होची 60 जन रहिबे एवं आउट होची सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जार मेंबर होची 45 जन मेंबर थे एवं ये होची हमरो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट पिला मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म अलग और मॉन्टेगो प्रोक्लेमेशन अलग मॉन्टेगो प्रोक्लेमेशन कौन होता है 1970 होता से कौन कहते ना इंडियन सोल्जर मान को इंडियन सोल्जर मैंने किमी अधिक अधिक कौन युद्ध जो फास्ट वर्ल्ड वार पार्टिसिपेट करेंगे से कौन करते गोटे डिक्लारेसन करते कौन ना इंडिया को डोमिनियन स्टेट देवली से मॉन्टेगो डिक्लारेसन मॉन्टेगो प्रोक्लेमेशन किंतु मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कौन हो ना ये कौन सालारी आउ अलाउंसेस कौट जीव ना ब्रिटेन एक्सचेक आमर ब्रिटेन रेवेन्यू दिज्व ब्रिटेन गवर्नमेंट रू दिज्व क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आउ काउंसिल को आउ इंडियन काउंसिल जो मेंबर थी कौन से मिनिमम 8 जन मेंबर रही और मैक्सिमम 12 जन मेंबर रही ए डायरेक्ट इलेक्शन फास्ट थर हम वुमेन मैंने पार्टिसिपेट करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर थी जो दीटा सदन थी जो जोटा गोटे सदन कौन फास्ट सदन कहे स्टेट काउंसिल जहाँ को राज्यसभा भी कही पार्चे अपर हाउस यहाँ को अपर हाउस कहे अपर हाउस राज्यसभा भी कहे एवं लोअर हाउस कोटा यहाँ जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ को लोअर हाउस यहाँ को आम लोअर हाउस कही था एवं एथरे मेंबर केते थे 45 मेंबर थे
सॉरी पिला एथरे 145 एथरे 145 एथरे 145 मेंबर थिबे आ हमर जेरा अपर हाउस को स्टेट काउंसिल सेथरे 60 जन मेंबर थिबे आ पर पिला कोन हबो ना हमरो এই সময় কোন হইতো এই যে 1919 जो हमरो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड शासन आसथिबो सेथरे कोन हइतो नै 1919 ए डायरकी वाज अप्लाइड इन प्रोविंसेस एटा मन रखियो प्रोविंसेस मानकर कोन हइतो ना डायरकीटा अप्लाई हइतो এটা পচারে এন্ড এইটা কোন হইতো এই অ্যাক্ট অনুযায়ী না প্রভিজন অফ ফাউন্ডেশন অফ পাবলিক সার্ভিস কমিশন এথরা কোন হইতো না পাবলিক সার্ভিস কমিশন মধ্যে কোন করা হইতো না এস্টাবলিশ করিয়া পাই প্রভিজন দিয়া হইতো सेंट्रल बजेट वाज सेपरेटेड फ्रॉम स्टेट बजेट एथे कोन हइतो ना सेंट्रल बजेट और स्टेट बजेट दुटा अलग अलग हइतो तला आ पर कोन हबो ना हमर 1919 मसिया पर हमर साइमन कमिशन एक्ट आसीबो जो साइमन कमिशन ने पिला केबे आसीबो ना नवेम्बर 1927 ले साइमन कमिशन टा फॉर्मेशन हबो कोठी ना ब्रिटेन ले फॉर्मेशन हबो एवं ए जो ब्रिटेन ले फॉर्मेशन हबो एथरे केते जन मेंबर थिबे ना एथरे 7 जन मेंबर थिबे ले साइमन कमिशन टा काहे की फॉर्मेशन हबो ना हमर 1990 रे जो डायरकीटा अप्लाई हेतला कोठी प्रोविंसेस रे तो सेटा को देखिया पाए जे जो डायरकीटा अप्लाई हेतला सेटा ठीक रे फंक्शन करूची कि नाही तो डायरेक्ट माने जोटा हम कहूचे डुअल गवर्नमेंट ए जो डुअल गवर्नमेंट अप्लाई हेतला तो से डुअल गवर्नमेंट ता ठीक रे काम करछि नाही डुअल गवर्नमेंट प्लान पढी आसला कोन कोन ना जेमिति हम कहले कोन ना हमर गोटे लेजिस्लेटिव असेंबली आ गोटे कोन लेजिस्लेटिव काउंसिल प्ला से दिटा जाको ठीक रे काम करछि नाही ताको तार समीक्षा करिया पय साइमन कमिशन हेतु किंतु एइथरे 7 जन मेंबर थिबे एवं ए 7 जन जाको कोन थे ना सब ब्रिटिशर थिबे ए 7 जन जाको ऑल आर ब्रिटिशर तो एटा को मते सेत कोन कोनती ना व्हाइट कमिशन कोनती काहे कि जेहेतु एथरे समस्त कोन ब्रिटिशर्स माने थिबे तो इन फेब्रुआरी 1928 एथरे कोन हितो साइमन कमिशन ता गठन केबे हितो ना नवेम्बर 1927 मसे रे कि सेला भारत आसी के पहुंचो ना फेब्रुआरी 1928 मसे रे एवं एई समय रे हमर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थिबे ना लॉर्ड बर्किनहेड थिबे लॉर्ड बर्किनहेड कोन थिबे ना हमर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थिबे तो ए 19 ए जो साइमन कमिशन को विरोध करथे के ना नेहरू विरोध करथे मोतीलाल नेहरू जेतले साइमन कमिशन को मोतीलाल नेहरू विरोध करिवे सेतले कोन करिवे ना लॉर्ड बर्किनहेड कोन करिवे ना मोतीलाल नेहरू को गोटे चैलेंज देबे कोन ना तुम जदी तमे कोन काहे के साइमन कमिशन को विरोध करथे ना कारण साइमन कमिशन रे कोनोसी भी जने इंडियन नथिबे तो सेथि पय एवं साइमन कमिशन जो रिपोर्ट देखैथे तो सेटा कोन करथे ना हमरो भारतीय मन कोन प्रोटेस्ट करथे एवं एथरे मध्ये कोन जेमिति हम कहूचे कोन हमर लाला लजपत राय कोडी हमर जेतले पंजाब रो कोन करथे ना तो लाला लजपत राय कोन करथिबे ना साइमन कमिशन को अपोज करथे एवं लाठी चार्ज मध्ये कोन ताकर डेथ हे जाइतो तो सेही समय कोन हेथो ना हमर मोतीलाल नेहरू मध्ये कोन करथिबे ना हमर विरोध करथिबे जा फर हमर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लॉर्ड बर्किनहेड थिबे से मोतीलाल नेहरू को चैलेंज देथिबे कोन ना तमे गोटे रिपोर्ट तैयारी करो जोटा को सबू पार्टी कोन मानुथिबे तो जहाँ फल कौन हम ना नेहरू ये जो मोतीलाल नेहरू कौन करिए ना 1928 रे कौन करथे ना नेहरू रिपोर्ट नाम रो गुटे कोन नाम रो रिपोर्ट प्रेजेंट करथिबे तो जहाँ को हम कौन कहछे ना ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाए ए जो कोडा को जो नेहरू रिपोर्ट टा को किंतु एटा को कौन करथे ना मोहम्मद अली जिन्ना मान नथिबे जहाँ फल कोन ए जो नेहरू रिपोर्ट मध्ये कैंसिल हे तो आ पर कोन आसे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पडियो आसबो तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पथरु आमे कोन नेक्स्ट क्लास रे पढिबा तो आज रे क्लास कोन एति पढन अछि तो अदरवाइज कोन ना वीडियोटा बहुत लंबा हे जो माने ए जो क्लास मु करछि आर जो कोन एमसीक्यू आ पर जो क्लास कोन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु नै कि कोन 1947 पर्यंत तो आर भी एमसीक्यू कोन मु मिसै कि कोन लास्ट गोटे क्लास रे कर दे सो ये थला आज रे वीडियो सो थैंक यू क्लास तो